हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, हो चुका है नए ब्लॉग की शुरुआत। तो अभी तो आधा काम हमारा निपट ही गया है। जैसे मतलब जो सुबह के सबसे फर्स्ट काम होते हैं, मुंह धुलना, ब्रश करना, या फिर मतलब दरवाज़ों खोलना, पानी गिराना, नीचे फूल ले आना, ये सारे काम हमारे हो चुके हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मेडिटेशन किया। और उसके बाद से, क्योंकि मुझे लग रहा था कि आज नहीं हो पाएगा मेडिटेशन हमारा, लेकिन फिर सोचे हैं कि नहीं, और आदत ख़राब हो जाती है। जैसे एक दिन हम सोचे ना कोई कि आज छोड़ देते हैं, कल कर लेंगे, तो ऐसे करते करते हमारी आदत ख़राब हो जाती है हम सबकी। तो हमेशा अच्छी आदतों को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, और अगर इग्नोर ही करना है तो बुरी आदतों को छोड़े कि कल करते हैं। तो ऐसे करते करते बुरी आदत भी छूट जाएंगी और अच्छी आदत भी नहीं जाएंगी अपने पास से। तो इसी वजह से हमने मेडिटेशन कर लिया है। और जब मेडिटेशन करने का मन ना हो ना, तो मेडिटेशन करने के बाद कुछ सुख को याद करो ना, तो क्या मतलब माइंड में इतना रिलैक्स होता है। तो जब मैं उस चीज़ को याद करती हूँ ना कि ये तनाव से मुक्त रहे हम लोग, सर एकदम भारी भारी हो जाता है, तो उस चीज़ को मैं याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेडिटेशन करेंगे ही करेंगे। क्योंकि जब हम ना मतलब जैसे कुछ टेंशन हो या कोई हेडक हो ना, तो हमें लगता है कि काश हमारे सर में थोड़ा हल्का फील होता, सर भारी भारी अजीब जलन जलन जैसा होता है। तो मैं उसी वक्त, जब अब मुझे पता चल गया, अंदाज़ा मिल जाता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं फटाफट से बैठ के, अगर मैं काम कर रही हूँ, काम का टाइम है तो उस टाइम तो नहीं, लेकिन जैसे ही काम थोड़ा बहुत ख़त्म होता है ना, मैं बैठ जाती हूँ और रिलैक्स होकर खूब लंबी लंबी सांसें लेती हूँ। 20-30 सांसें लो और 10 मिनट बस माइंड को रिलैक्स कर दो। 10 मिनट ही अपनी सांसों पे ध्यान दे दो, तो उसी समय सर का जो तनाव होता है, हेडक होता है, ये सब हट जाता है। तो उसी चीज़ को मैं याद करती हूँ कि मेडिटेशन करना कितना ज़रूरी होता है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि सुबह सारे काम करो ना करो, लेकिन मेडिटेशन करना नहीं भूलना है। तो मुझे उसकी लत लग गई है भाई। और का मतलब हद तक मैं बताऊँ फ्रेंड्स ना, मुझे इतना ज़्यादा माइग्रेन था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब माइग्रेन की वजह से जब मुझे दर्द उठता था ना, तो एक एक हफ्ता इंजेक्शन लगने के बाद भी मेरे सर का दर्द नहीं आराम होता था। और इतना ज़्यादा उल्टी होता था कि पूरे घर वाले चिल्लाने लगते थे, इतना सब लोग परेशान हो जाते थे। और मतलब 20 बार उल्टी होगा। लेकिन मैं ये इस चीज़ से, आप लोग सोच रहे होंगे मैं ये क्यों बता रही हूँ, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब से हमने मेडिटेशन करना शुरू किया, कुछ हद तक मतलब बहुत कम रह गया है। जैसे मोबाइल वगैरह को यूज़ करना, या फिर नहीं सोती हूँ जब कई दिन बाजा वगैरह बजता है, जैसे यज्ञ वगैरह हो रहा था, नहीं सो पा रही थी, तब सर में दर्द होता था। वरना पहले बिना बात के सर में दर्द हुआ करता था, और बहुत भयंकर वाला हुआ करता था। मतलब जो देखता था उसका, मैंने पागलों की मेरी हालत हो जाती है। तो जब से हमने मेडिटेशन करना शुरू किया ना, वो चीज़ मेरी ठीक हो चुकी है। और टच वुड, भगवान करे कि मेरी आदत छूटे ना कभी, और मैं शायद अपने सर का दर्द आराम कर सकूं बिल्कुल। मतलब कभी कभार तो देखिए किसी के सर में हो जाता है, जैसे भीड़ भाड़ में कभी आए, या मेरी आदत हो गई अकेले रहने की, तो या बहुत भीड़, मतलब किसी के घर में चली जाऊँ जहाँ कचपच कचपच हो रहा है, तो वैसी जगह पे हो जाती है। लेकिन जो जनरली डेली होता था वो मेरा कम हो चुका है। तो हमारा बात करते करते झाड़ू भी लग गया। और आज है कामदा एकादशी। तो आज मैं सर्दियों में पोछा लगा देती थी, लेकिन मैं आज गर्मी हो रहा है तो मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों, पूजा पाठ के दिन तो ज़्यादा ही लेकिन मैं बता रही हूँ ना, मैं इसीलिए जल छिड़क दे रही हूँ
मैं इसलिए आज पोछा नहीं लगाऊंगी ना, क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा अब चींटियाँ लगने लगी हैं। तो अगर हम पोछा लगाएंगे ना, और झाड़ू भी मैंने जहाँ जहाँ चींटियों को देखा वहाँ किनारे थोड़ा सा छोड़ दिया है। क्योंकि देखिए, हम एक जीव को अगर बचा नहीं पा रहे तो इतने सारे जीव की हत्या हमारा अधिकार नहीं है, और उसमें भी हमारा आज का व्रत है। तो इस वजह से मैं पोछा नहीं लगाऊंगी। क्योंकि देखिए, पोछा में ज़रूर आती हैं चींटियाँ। मेरे घर बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ हैं। तो इस वजह से मैं अब थोड़ा सा गर्मियाँ ठंडक में नहीं होती हैं, तो ठंडक में मैं पोछा एकादशी को भी लगा देती हूँ। और वैसे एकादशी में बहुत परहेज होता है कि पोछा नहीं लगाना है, नहीं है फूल नहीं तोड़ना है, या ब्रश नहीं करना होता है, दातून भी नहीं करना होता, सिर्फ कुल्ला करना होता है। तो पर कुछ चीज़ें हैं, झाड़ू नहीं लगाना होता है, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जो बगैर हम अकेले होते हैं तो नहीं हो पाता है। तो जैसे हमारा झाड़ू लगाना, तो वो तो करना ही है। तो उसके बाद झाड़ू पोछा सब हो मानिए तो हो ही गया, मतलब नहीं लगाना है। और उसके बाद फिर मैं नहा के आ गई, और नहा के आने के बाद लड्डू बाबू को जगा रही हूँ। तो अभी इनको और नींद आ रही है, क्योंकि अभी थोड़ा जल्दी है, डेली से भी आज जल्दी है। तो आज पूजा पाठ करने में और ज़्यादा वक्त लगेगा, तो इस वजह से मैं इनको उठा दे रही हूँ। और सबसे पहला काम हमारा होता है कि इनको उठाना। तो आके उठा के बैठा देती हूँ, और जब तक पूजा की तैयारी करती हूँ ना, तब तक मैं इनको पानी पिला के बैठा देती हूँ। और जब तक पूजा की तैयारी करती हूँ तो 5-10 मिनट बीत जाता है। तो उतने देर में फिर मैं नहला देती। अगर मैं सोचूँ इनको बाद में नहलाने के लिए ना, तो फिर ये नहीं हो पाता है। तो इसीलिए इनको प्यार वार करके, और ये आज उठने का नाम नहीं ले रहे थे, इधर से इधर सो रहे थे। लेकिन मैंने बोला बाबू आज एकादशी है, आज आपका दिन है, तो उठ जाओ। तो इस वजह से ये उठे, फिर इनको नहा धुला के तैयार किया, और इतने सुंदर लग रहे थे, सच में मनमोहक छवि थी इनकी। ये सब सच में लग रहा था आज दूल्हा बने हैं। मैं इनसे बोल रही थी कि बहू ले आइए अपने बाबू के लिए। यही सब हंसी मजाक भी हो रहा था कि ये गुच्छा है बहू के लिए। तो इस सच में ये वाली पगड़ी ये लगाते हैं ना, मतलब क्या लगते हैं, नज़र न लगे। शायद कभी कभी मेरी ही नज़र इनको लग जाती है। तो ये ड्रेस और ये पगड़ी बहुत मैच करती है, और इनके पापा ही लाए हैं, बहुत सुंदर लगता है। ये लाए हैं जो पगड़ी, बहुत अच्छा लाए हैं। और ये सच में ये लगाते हैं तो क्या हम, मतलब इनको देखते ही रह जाते हैं। तो प्यार वगैरह करने के बाद से उनको नहलाया धुलाया। देखिए, पास से अभी थोड़ा सा उतना कैमरा जूम नहीं हो पा रहा है, अभी भी दूर है, तो मैं पास से आप लोग को नहीं दिखा पाई हूँ लग रहा है, या आगे ब्लॉग में होगा। इतने प्यारे लग रहे थे ना कि क्या मैं बताऊँ। और इनका श्रृंगार हमने ही किया था, जो पहले न वो थोड़ा थोड़ा उतर गया, क्योंकि 4-5 साल हो गया इनका श्रृंगार किए ना। जब ही आए 4-5 साल से ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि जब आए थे तभी मैंने किया था, तो वो उतर रहा है थोड़ा थोड़ा। तो अगर आप लोग कोई भी गोरखपुर से, मतलब किसी को पता होगा कि गोरखपुर में श्रृंगार कहाँ कहाँ कराया जाता है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हमारा पूजा पाठ चल रहा है। अब इनको हम दूध वगैरह फल वगैरह भी भोग लगा देंगे। तो दूध मुझे गर्म करना है, तो पूजा करने के बाद मैं दूध गर्म करके लाऊंगी। और एकादशी को इनको भी मैं फल और दूध ये सब खिलाती हूँ, अनाज नहीं देती हूँ। और देखिए, सुबह उठने के कितने फ़ायदे होते हैं। सुबह उठने से मेरे लड्डू बाबू भी जल्दी उठ जाते हैं, और इनका भी सारा दिनचर्या पूरा हो जाता है। सच में सब दुनिया सो रही हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है। और इस टाइम तो सुबह की इतनी अच्छी प्यारी हवा चल रही है बाहर ना, कि हल्की हल्की सी थोड़ा सा ये लग रहा है कोई दुपट्टा वगैरह डाल लें शरीर पे। और बहुत अच्छा मतलब सुबह लगता है उठने से। तो बाहर टहल वगैरह, मैं थोड़ी सी गई थी दरवाजे पे ना, तो मैं बाहर टहली उली थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम सुकून सा भरा लग रहा था। झाड़ू लगाने के बाद मैं गई थी, फिर उसके बाद मैं नहाने गई थी। अभी वक्त था मेरे पास, तो अभी आज पूजा में लेट होता है, तो इसलिए मैं सारा पूजा करने के बाद आज जल देने गई थी, मतलब सूर्य भगवान को। और पीपल के पेड़ के पास से आने के बाद फिर मैं घर में पूजा की, क्योंकि
पीपल के पेड़ के पास थोड़ा भी उजाला नहीं, मतलब हम अंधेरा रहता है, मतलब 4:30 बजे करीब में चले जाते हैं। तो अभी 4:30 हो रहा है इस टाइम तक, क्योंकि मैं 3 बजे ही उठी थी। और एकादशी के दिन तो मुझे खास करके नींद नहीं आती है। तो हमारा यहाँ जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता है वो भी मैंने कर लिया है। और मैंने जो एकादशी का व्रत कथा सुनना था वो भी मैंने सुन के आरती वगैरह कर ले रही हूँ। तो देखिए, हम महिलाएं ही हैं जो घर को चाहे स्वर्ग बना दें या फिर नर्क बना दें। कहते हैं ना कि महिलाएं, हमें सुबह उठने से बहुत सारी लक्ष्मी का वास भी होता है घर में, और लक्ष्मी विचरण करती हैं, देखती हैं कि कौन सुबह सो रहा है, कौन जाग रहा है। तो ये सब चीज़ अगर टाइम से हमारे घर झाड़ू पोछा पूजा पाठ हो जाए, उसका बहुत असर हमारे लाइफ स्टाइल पे पड़ता है, डेली की लाइफ पे पड़ता है, आध्यात्मिक में पड़ता है। तो इस वजह से हर औरत को सुबह जल्दी ही उठना चाहिए। नहीं कोई 3 बजे उठ रहा है, भाई सबके बस की बात नहीं होती है 3 बजे उठना, लेकिन ठीक है, कम से कम उजाला होने से पहले ही उठ जाए। बाबू, मेरी तो आदत पड़ गई है, क्योंकि मेरे से काम भी एक तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है, तो मेरे से तो नहीं हो पाता, तो मैं इसीलिए पहले ही उठती हूँ। और जो सुबह का मज़ा चख लेगा वो फिर क्यों लेट करेगा। तो ये एक 10 दिन की आदत है, अगर डाल ले इंसान तो फिर सुबह ही नहीं। हमारी तो बहुत साल की आदत है सुबह उठने की, तो वो मज़ा हमने चख लिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी सूर्योदय तक मैं सोई रहूँ। बहुत गंदी आदत होती है, और मतलब काम भी नहीं हो पाता है, सारे कामों में जल्दबाजी, सांस लेने की फुर्सत। हाँ, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि हम कभी भी मरते, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन कभी मैं सुबह ही नहीं रहती हूँ। जैसे तबीयत नहीं ठीक है तो 5:30 बजे उठी, 5 बजे उठी, लेकिन ये नहीं है कि मैं सूर्य भगवान आ गए और मैं जगी ही नहीं हूँ, मैं सोई हूँ। तो देखिए, थोड़ा सा हमने यहाँ क्लोजर लिया था शर्ट में के लिए, तो इतने प्यारे लग रहे थे। तो फ्रेंड्स, हर हाउसवाइफ को जल्दी उठने की आदत, अगर आप सब में से भी कोई नहीं उठ रहा होगा ना, तो उठने की आदत लगा लीजिए। 2 दिन थोड़ा बुरा लगेगा, जैसे एक आप बैग तो नहीं होती है, लेकिन आज अगर आप हमेशा 5 बजे उठ रहे हैं ना, तो आज आप 4:30 में उठिए। बस आधा घंटा की बात, आधा घंटा में कितना सो लेगा इंसान। अब देखिए, यहाँ उजाला हो गया तो मैं आ गई, थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ है, अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, तो मैं जल देने आ गई हूँ बाहर। तो इसी वजह से आज जल्दी नहीं, मतलब जल्दी नहीं, लेट नहीं हुआ था हमको, इस वजह से हमने वहाँ घर में पूजा कर लिया। वरना कभी कभी लेट होता रहता है तो मैं बाहर पूजा कर लेती हूँ, फिर अंदर करती हूँ। तो पूजा पाठ करके और फिर और काम करेंगे तो इतना सुकून मिल रहा है कि सारा पूजा पाठ आराम से इत्मीनान से। देखिए, काम तो होता रहता है, लेकिन पूजा पाठ में जल्दबाजी होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद तुलसी जी को तो आज जल देना नहीं होता है, पर मैं थोड़ा सा जल नीचे गिरा देती हूँ, और उसके बाद उनको दिया बत्ती करके आरती वगैरह कर लेती हूँ, और भोलेनाथ का भी पूजा कर लेती हूँ। तो हर हाउसवाइफ को ना, हाउसवाइफ ही नहीं, वर्किंग को भी जल्दी ही उठने की आदत लगा ले। अगर आधा घंटा सो जाएगा तो उससे कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, और नहीं तो टेंशन होता है कि काम लेट हो रहा है, काम लेट हो रहा है। तो इसी वजह से एक बार आधा घंटा का नियम ले कि आज हमको आधा घंटा पहले उठना है, तो फिर अगले दिन 10 मिनट और बढ़ा दे। तो ऐसे कर कर के एक दिन आपका आदत पड़ जाएगा कि आप 4 बजे उठने लगोगी, नहीं 3 बजे, नहीं बहुत ज़्यादा तो 4:30, पौने 5, मतलब बहुत लेट तो 5 बजे। पता नहीं, जो भाई जिसका जैसे काम होता होगा वो जैसे करता होगा, लेकिन हमें तो नहीं आदत है भाई, क्योंकि हम लोग के हमारे हस्बैंड जल्दी जाते हैं, तो इस वजह से हमारा भाई काम करना होता है। और देखिए, काम तो हम जैसे तैसे कर लेंगे, लेकिन पूजा में कटौती होती है तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। प्रॉपर सारा काम हमको समय से होना चाहिए, इसी वजह से हम अपना रूटीन ऐसा बनाए हैं कि अगर एक दिन 5-10 मिनट पूजा में लेट हो जाता है तो जल्दी 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 करना होता है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है।
तो मैं अपना हिसाब से अपना रूटीन बनाई हूँ कि इतना टाइम हमको पूजा में देना है, इतना टाइम खाना के लिए देना है, इतना टाइम। तो इससे हमारे लाइफ भी आसान हो जाती है और लाइफ में खुशियाँ भी मिलने लगती हैं, क्योंकि कोई चीज़ इत्मीनान से जो हम करते हैं उसी में मतलब ध्यान रहता है हमारा, ये चिंता नहीं रहता कि नहीं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो इस वजह से रिलैक्स भरा माइंड भी होता है, ओवर थिंकिंग नहीं होती है और सब कुछ। तो हर हाउसवाइफ को घर की बरकत सुख शांति के लिए सब करना ही चाहिए। पूजा पाठ में थोड़ा सा भी लगाना चाहिए। देखिए घर परिवार की से कभी जिम्मेदारियों से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। जब तक सांस है तब तक घर परिवार की जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। और थोड़ा सा वक्त ईश्वर को भी देना चाहिए। तो उसके बाद पूजा पाठ मेरा हो गया था, फिर मैं आ गई थी चाय बनाने। और इस ब्लॉग में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सब कुछ ऐड करूँगी, तो मैंने खाना वगैरह का आज नहीं ऐड किया है सिर्फ। तो पतिदेव यहाँ तैयार हो रहे हैं, खाना पीना खा लिए हैं, तो ये रेडी हो रहे हैं जाने के लिए कोर्ट। तो मैं थोड़ा सा इनको ले ली हूँ, वो नहीं देख रहे हैं तो मैं थोड़ा सा ले ली हूँ। और चिढ़ा रहे थे मुझे तो मैं भी इनको चिढ़ाए रहे थे, मैं भी इनकी खिंचाई कर रही थी। तो वो उनकी ऐसी आदत है, वो मुस्कुराते रहते हैं और हमको चिढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम चिढ़ने लगते। जैसे मुझे कुछ ऐसी आदत से ऐसी बोलेंगे कि चिढ़े मच जाएगी, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो नहीं अगर मैं चिढ़ाऊँ तो वो आराम से एकदम रिलैक्स होकर मुस्कुराते रहेंगे। तो इसी वजह से मैं बोली कि फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप दूसरे को चिढ़ाते रहते हैं। तो यहाँ तैयार हो रहे हैं, आप चलिए इनकी विदाई कर लेते हैं। तो ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। फ्रेंड अगर ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स। और जो हमारे पतिदेव को नहीं देखा वो देख लीजिए आप लोग आगे मत कहिएगा कि ब्लॉग में नहीं लेती हैं, मैंने थोड़ा सा चुरा के ले लिया है। और यहाँ तो चलिए चलते हैं, अब पतिदेव को विदा करके नीचे आते हैं और शाम को फिर ये रात को ही आएंगे। तो इतने देर हमको अकेले ही रहना पड़ेगा। चलते मिलते हैं, बाय बाय।